ऑलराइट, सो इसके बाद जो हम करने वाले हैं, दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली न्यू टॉपिक जो कि पहले नहीं होता था हमारे एमपीए के सिलेबस में, बट इट्स अ न्यू एडिशन जो कि क्या किया गया है आफ्टर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो इसको भी करना ज़रूरी है ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग, तो बुक्स में शायद तुम्हें मिले ना मिले। आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लेक्चर तुम्हारे तक जितना जल्दी हो सके उतना पहुंच पाए। सो या, लेट्स स्टार्ट द topic. The topic is Indian ethos for management. Basically, जो हमारे एक होते हैं ना इंडियन एथिक्स, कल्चर में है हमारे इंडिया के, लाइक एज अ कंट्री अगर हम बात कर रहे हैं, आई एम अगेन नॉट सेइंग, नॉट लाइक डूइंग अ शेडी थिंग फॉर अदर कंट्रीज। सो लेट्स लर्न अबाउट इट बिकॉज वो मैनेजमेंट में कैसे यूज़ हो रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। सो देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज़ बिहेवियरल साइंस एंड इट हैज़ टू बी कल्चर स्पेसिफिक। ये हमने बिहेवियरल अप्रोच में भी किया था, जो मैनेजमेंट की हमने पढ़ी थी। इसके पीछे की जो साइंस है, इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट हैज़ टू बी कल्चर स्पेसिफिक, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बिहेवियर से रिलेट करता है, कोई भी बिहेवियर जो है कौन डिटरमाइन करता है, लाइक इट इज़ ऑब्वियसली गवर्नड बाय उसका बैकग्राउंड, उसके कल्चर ट्रेडिशंस, ये सब, राइट। सो इंडियन ethos for management has as its basis the cultural base of India, and as a country whose culture has its root in religion, it does draw its lessons from the religions of the land. जो बिहेवियर है वो कल्चर से आ रहा है, जो कल्चर है वो मेजर इंडिया में जो है उनके रिलीजन्स से आता है, एंड ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ द रिलीजन्स। सो वो रिलीजन्स गवर्न करते हैं क्या क्या बिहेवियर होते हैं लोगों के। अब वो मैनेजमेंट में कैसे आता है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले देखो क्या लिखा है, देयर ओरिजिन इज एंशियंट स्क्रिप्चर्स, टीचिंग्स गेटिंग पास फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स। वही कि आपको जो सिखाया गया है आपके पेरेंट्स के द्वारा, वही आप शायद सीखे हो, है ना। इट प्लेज अ मेजर रोल। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ रिवील्ड इन आर एंशियंट विजडम फ्रॉम सेक्रेड बुक्स लाइक गीता, उपनिषद्स, बाइबल, कुरान। अगेन कोई भी रिलीजन हो, सब कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी सिखाते ही हैं, राइट। सो उन्होंने कैसे, अगेन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के बिहेवियर पे, एंड बिहेवियर का इम्पैक्ट हमने पढ़ा है मैनेजमेंट पे पड़ता है। ऑल्सो जो बुक्स हैं इनमें बहुत एक सटल तरीके से बहुत जगह मैनेजमेंट कैसे करनी है उसकी भी हिंट्स दे रखी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में भी है भगवत गीता और रामायण का कैसे मैनेजमेंट से लिंक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले जो अभी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप वहाँ चलते हैं। देखो आगे देखा है एथिक्स का मीनिंग। एथिक्स इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और a code or value system worked out from human reason in the sense reasoning, logic वो सब, and experience, by by which free human actions are determined as ultimately right or wrong, good or evil। एथिक्स की जब हम बात करते हैं, नाम आपने सुना होगा एथिक्स की, वो बहुत बंदा बहुत एथिकल है ना, इसके काम एथिकल नहीं है, अनएथिकल काम कर रहा है कोई। सो यानी कि राइट रॉन्ग, गुड इविल, ये सब कैसे डिसाइड होता है, ये एथिक्स डिसाइड करते हैं, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ अ वैल्यू सिस्टम, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं, अगर वो स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं, ठीक है, इट्स राइट, इट्स गुड, नहीं हो रहे हैं, इट्स रॉन्ग, इट्स इविल। तो ये एथिक्स स्टैंडर्ड्स जो है सेट करते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन आ रखी है ये इंडियन ethos फॉर मैनेजमेंट की। Hence, the body of knowledge which derives its solutions from the rich and huge Indian system of ethics is known as Indian ethos for management। कि एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज जहाँ के सॉल्यूशंस कहाँ से आ रहे हैं, इंडियन एथिक्स से आ रहे हैं। इंडियन सिस्टम वैल्यूज़, जो इंडिया की वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, उन सब से डिराइव होके जो आपने चीज़ें, एक बॉडी ऑफ नॉलेज डिराइव होके आती है, वो उसको बोला जाता है इंडियन ethos फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। अब आ जाओ थोड़े नेक्स्ट जो चीज़ें हम कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ethos ऑफ मैनेजमेंट। इसमें देखो कर्म योगा, कि देखो कर्म योग किसे बोलते हैं, कि आप कर्म करे जा, फल की चिंता ना कर, बोलते हैं ना। इसका यही मतलब है कि यू डू योर एफर्ट्स, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाओ, आउटकम की टेंशन मत लो। आपको डिटैचमेंट सीखनी पड़ेगी आउटकम्स से। और ये मैं इसके अलावा भी आपको लाइफ में भी एक चीज़, मैं कोई होता नहीं वैसे बोलने वाला, बट जस्ट टेक इट फ्रॉम मी, वट एवर यू डू, हमेशा हमेशा देर विल बी सर्टन section of people who will not like what you do, 100%, and there will be a section of people who will encourage you and who will um,
सपोर्ट यू। हो सकता है वो अभी ना हो, बाद में या कभी तो वो हो जाएंगे, बट जब तक वो नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है आपके सपोर्ट में कोई है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। इवन आप अगर एक टेस्ट भी दे रहे हो, टेस्ट में आपके आपके हाथ में तैयारी करना है, आपके हाथ में उसको बेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद यूनिवर्स पे है वो। हो सकता है आपका पेपर फट के कहीं चला जाए, हो सकता है आपके हाथ टीचर जिसके हाथ में आपका पेपर आया उसका मूड बहुत ख़राब है, हो सकता है आपके शीट पे पानी गिर गया, आप कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपका काम था जहाँ तक आपने वो करना है, उसके बाद इट्स ऑन द यूनिवर्स टू गिव यू और टू नॉट गिव यू सर्टन थिंग्स विच यू आर मे बी एस्पायरिंग, एंड इट इज़ पॉसिबल कि वो तुम्हें ना मिले। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, दैट राइट टाइम विल कम, you will get to know it. Don't worry about क्या होगा, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। मैंने बहुत, वो बोलते हैं ना कि रोका है अपने आप को बहुत चीज़ों से करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि यार नहीं, आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ what will happen, what will be the result, क्या होगा। I wanted things to be perfect, but finally I realized कि there's nothing called perfection. You just need to start today, right now. Just do it. Don't care about क्या रिजल्ट रहेगा। हम टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं एनीवेज। देखो, कर्म योगा पे हम बात कर रहे थे। परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू द आउटकम, फोकस ऑन एफर्ट्स एंड प्रोसेस नॉट द रिजल्ट, है ना। देन सेवा, किसी की बोलते ना कि एक निस्वार्थ सेवा करता है वो, कि कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फलेस सर्विस आप करो। पुट नीड्स ऑफ अदर्स बिफोर योर ओन, दूसरों का भला पहले सोचो, दैट इज सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। देन धर्म, धर्म क्या बोलता है, सही करना, सही जिसको बोलते हैं ना, डूइंग द राइट, व्हाट इज एक्चुअली राइट। जस्ट, जस्ट इन द सेंस यहाँ पे जस्टिस वाला जस्ट है ना, जस्टिस, फेयरनेस, जायज़, है ना, इक्वल, मॉरली एंड एथिकली। अहिंसा अगेन, नॉन वायलेंस, पॉजिटिव रिलेशंस, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। अतिथि देवो भव, हॉस्पिटैलिटी पे गेस्ट्स को आप कैसे ट्रीट करते हो, ग्रीट करते हो, सो दैट वार्मथ एंड काइंडनेस हॉस्पिटैलिटी में, दैट इज़ अतिथि देवो भव। एंड वो अगेन ये अप्लाई कैसे हो रहा है, जैसे बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई करो। यहाँ पे इंडियन इसका ये जो इथोस वाला वर्जन है वो ये इसलिए लॉजिक लगाएगा, ये लॉजिक लगाएगा कि कस्टमर टू यू इज़ योर गेस्ट, राइट। दैट इज़ अतिथि देवो भव में यही हमने सीखा है कि वो हमारे, मान लो कोई शॉप में आ रहा है, वो हमारे लिए गेस्ट है, तो हमें उससे उसका सेटिस्फैक्शन, उसका नीड फुलफिलमेंट हमारी प्रायोरिटी है, जो हमें उसके बारे में सोचना है। An understanding of our cultural norms, values, beliefs should help us to evolve styles of management systems suited to our requirements. The best form of management has to be holistic and value driven, which is the objective of Indian management ethos। कि वही चीज़, आपका पूरा जो मैनेजमेंट का बेस्ट फॉर्म है वो यही है कि वो वैल्यू ड्रिवन हो। आप सिर्फ प्रॉफिट 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 करते रहोगे, एक टाइम के बाद यू विल फॉल, बिकॉज अल्टीमेट जो एक ये चीज़ है ना इंडियन इथोस का, जो बोलता है ये मेन कि यू हैव टू बी होलिस्टिक, अगेन दूर का वो एक एज अ होल अप्रोच देखना उसको, वैल्यू ड्रिवन, वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नेक्स्ट यू हैव रोल ऑफ इंडियन इथोस। ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स जैसे है ना, एक अगेन आप स्ट्रॉन्ग रिलेशंस क्रिएट करोगे, अनएथिकल एस्पेक्ट्स नहीं होंगे, इनवर्ड कंसिडरेशंस कि आप कंसिडर करोगे अपने अंदर की सोच को, है ना, इंट्यूशंस पे जाओगे, बैलेंस्ड वैल्यूज़, इक्वालिटी, फेयरनेस की बात हमने की, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलप सेल्फ रिलायबिलिटी, आप अपने अंदर पे रिलायबल ज़्यादा होगे, बिकॉज अगेन आत्मविश्वास बढ़ चुका है ना। बेसिक देखो, इसमें बहुत टेक्निकल लैंग्वेज या टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, किसी बुक में किसी तरीके से मिल जाएगा, किसी बुक में किसी तरीके से मिल जाएगा, देयर इज़ नथिंग क्या यही फॉलो करना है। ये जो टॉपिक है इट्स वेरी सब्जेक्टिव, सब लोगों का अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का,